कमर गर्दन को सीधा करें, दोनों हथेलियां आपस में अच्छे से मिलाएं, हथेलियों को हल्का सा प्रेस करें और अपने अंगूठे की टिप को कंठकूप पे टच कराएं हल्का सा। उंगलियां आपके चिन के नीचे, लेकिन चिन को टच न करें, फेस को हल्का ऊर्ध्वमुखी कर लें। दोनों कोहनियों को हल्का सा अपने शरीर की तरफ प्रेस कीजिए, एकाग्रता बढ़ेगी। मनोवाह नाड़ी जो चंचल मन को चंचल बनाती है एकाग्र होगी। गायत्री मंत्र और संगच्छ ध्वम मंत्रों का जप एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रब करेंगे, सहजता से आँखों की पुतलियों पे रखेंगे, ऊष्मा को महसूस करेंगे पूरे फेस पे। धीरे से आँखें खोल लें, फिर से दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पे टिका लें। एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आँखें कोमलता से बंद कर लें और अपने ध्यान को अपने कपाल पे, अपने माथे पे, अपने ललाट पे टिकाएं। हर घर सूर्य नमस्कार अभियान भारत सरकार हरियाणा आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी 12 जनवरी से 12 फरवरी तक ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी विद्यार्थी टैगोर सभागार और अन्य स्थानों जैसे अपना खेल का ग्राउंड है, स्टेडियम, वहाँ भी सूर्य नमस्कार विद्यार्थी कर रहे हैं, खिलाड़ी कर रहे हैं और यहाँ भी चलाया जा रहा है। एक्टिवली श्वास बाहर। अपने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह विशेष रूप से योग एक्टिविटीज़ को, खेल की एक्टिविटीज़ को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं, ताकि हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। शाबाश, एक्टिवली आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। कपालभाति निश्चित रूप से आपके आलस्य को दूर करने वाला है। आंखें खोल लें। आपका स्टमक दिखाई नहीं दे रहा है मुझे हिलता हुआ। कर रहे हैं, हाथों को यहाँ रखिए, कमर को सीधा कीजिए, जवानों की तरह ऐसे बूढ़ों की तरह न बैठें, मुंह लटका के, चेहरे पे हल्की सी प्रसन्नता हो। एक बच्चा तो यहाँ आ जाना इस पे मैट पे और इसके पीछे लगा लीजिए, आप इसके पीछे लगा लीजिए, और एक बच्चा इस पे आ जाइए, एक मैट को उधर रख दीजिए, एक इस पे आ जाओ, एक मैट को उधर ही रख दो, कोई आएगा तो ले लेगा अपने आप, और आप आगे आ जाओ, पीछे मत रहो। इस लाइन को पूरा करो पहले, अदरवाइज फिर ये खाली ही रहेगी लाइन। और इस मैट को हटा दो पुत्र, ये बीच में है ना, इसको हटा दो और आप आगे आ जाओ।
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपने उल्टा बिछा लिया, रे कमाल कर दिया पुत्र। शाबाश। भस्त्रिका प्राणायाम का वात पित्त और कफ को दूर करता है, आलस से दूर करेगा, एनर्जी शरीर में आएगी। ऐसे करेंगे। श्वास का सामंजस्य बनाना है मुस्कुराते हुए। चलिए, शाबाश। कोहनियां ऊपर आए तो श्वास अंदर आए और कोहनियां नीचे जाएं तो श्वास बाहर जाए। डीप ब्रीदिंग, मुस्कुराते हुए लंबा श्वास भरना और धीरे धीरे छोड़ना। शरीर और श्वास का कोऑर्डिनेशन बनाना है। शरीर और श्वास का कोऑर्डिनेशन बनेगा तो माइंड का भी साथ साथ कोऑर्डिनेशन बनेगा। आपसे निवेदन है कि बीच में स्थान न छोड़ें, आगे आ जाएं। उस टेंडेंसी को समाप्त कर दें कि जितना हो सके पीछे चले जाएं। कोशिश करें जितना हो सके आगे आ जाएं। लंबा श्वास भरा आपने, फिर धीरे से छोड़ा, लेकिन एक्टिवली। चलिए, जैसे वो आइसर ट्रैक्टर को करते हैं ना, टक टक, या ट्यूबवेल देखा होगा सर्दियों में, जब उसको ऐसे चलाते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है ना, ऐसे ही शरीर को, श्वास को चलाना है। आंखें खोलिए पुत्र, कहाँ सो रहे हैं? चलिए ऐसे कीजिए, मुस्कुराते हुए। हाँ, डीप ब्रीदिंग। आलस्य को दूर भगाना है। शाबाश। जो ऑनलाइन जुड़े हैं, अपनी सभी ने वीडियो ऑन कर रखी है, 2 को छोड़ के। बहुत बढ़िया, कमाल, कितने सुंदर लग रहे हैं, साथ में मुस्कुरा भी रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन। यहाँ भी देख लीजिए, हमारे जो सामने है ना, ये सब भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराने की आदत बनी है। फिर से एक बार चक्कर को चलाएंगे। शाबाश, चलाइए चक्कर। शाबाश, चलाइए। शाबाश, थोड़ा फास्ट कीजिए। बहुत अच्छे, इस तरह से। कमाल। इसमें मुझे वही नहीं पता चल रहा कहाँ है। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। माइक ना, वो कैमरा किधर होता है इसमें रे? न मिला दिखना, सामने वाला कैमरा किधर होता है? आपकी तो वीडियो ही बंद है। अच्छा, वीडियो बंद है क्या? कहाँ की वीडियो? सर्दी निकल गई। पिताजी, पिताजी, उनको हटा, अपने स्थान पे खड़े रहिए, आराम से खड़े हो जाए अपने स्थान पे, मुस्कुरा के। क्लैपिंग के साथ अभ्यास करना है। शुरू। कोई बात नहीं, अभी बंद कर देते हैं। चलिए, मुस्कुराते हुए। 1 2 1 2 1 2 पीछे पूरा ले जाइए। ये ऐसे हिट के ऊपर नहीं, कोशिश कीजिए हाथों के पीछे ऐसे। 1 हाथ ऊपर, श्वास अंदर, अपने थाई पे ऐसे टैपिंग करना। 1 2 1 2 1। एक्टिवली मुस्कुराने में बोलना। शाबाश। 1 2 1 2 सामने हाथ, मुट्ठी बंद, श्वास बाहर। चेक कीजिए।
मुट्ठी बंद और कलाई रोटेट। मणिबद्ध शक्ति विकासक। शाबाश। अपोजिट डायरेक्शन में कलाई को रोटेट कीजिए, हल्की सी मुट्ठी बंद करें और हाथों को सहजता से ऊपर, श्वास भरते हुए। हाथ ऊपर जाएं तो श्वास अंदर और हाथ नीचे जाएं तो श्वास बाहर। चेक कीजिए। अपोजिट, पीछे से सहजता से ऊपर आए, हाथ तो श्वास बाहर। गर्दन को सामने ऐसे न झुकाना, ऐसे पीछे रखना हल्का सा। दोनों शोल्डर्स पे प्रभाव जाएगा। चेंज। दोनों हाथ कंधों पे रखिए, कोहनियों को नीचे टच कराइए, फिर धीरे से सामने और श्वास बाहर। ऊपर तो हथेलियों का उल्टा भाग ऐसे टच कर जाए और फिर श्वास भरते हुए। शाबाश, अच्छा अभ्यास है। अपोजिट, नीचे एक बार टच कराना, फिर पीछे से धीरे से पूरा श्वास भरते हुए, चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन हो। रिलैक्स। पैरों को जरा खोल दीजिए, हाथ सामने, कटी शक्ति दिखाकर हल्का सा ये ट्विस्ट और श्वास बाहर। बहुत अच्छे। आप भी 4-5 लाइन बनाइए जैसे उन्होंने बना रखी है, थोड़ा इधर एक बीच में आ जाइए। हाँ, लाइन एटलीस्ट हमारी लाइन प्रॉपर होनी चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि जो क्लास है उसका भी बैठने का एक तरीका होता है। श्वास को बाहर छोड़िए। दोनों हाथों को सीधा कीजिए और चेक कीजिए पंजे सामने हो, ऐसे एक लेफ्ट एक राइट ऐसे दिशा में न हो, सामने पंजे हो। हाथों को ऐसे सीधा कीजिए और ये ट्विस्ट। गर्दन आपकी फिक्स हो जाए एक बार यहाँ, गर्दन यही रहे, गर्दन बिल्कुल भी न हिले और ट्विस्ट हो। और ट्विस्ट ऐसे में कहाँ होगा? ये पतली कमरिया में होगा। चेक कीजिए, कमर से नीचे ट्विस्ट न हो, थाई में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। शाबाश, ये ट्विस्ट बहुत बढ़िया। एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है। फोकस रखना है कि श्वास बाहर जा रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। मुस्कुराइए और जवानों की तरह वॉकिंग करेंगे ऐसे। राइट पैर आगे आएगा तो लेफ्ट हैंड आगे जाएगा। चेक कीजिए कि कोऑर्डिनेशन बन रहा है या नहीं। जो पैर ऊपर जाए उससे अपोजिट हैंड आगे आएगा। कोहनियों को ऐसे बैंड कर लेना और फिर ये जवानों की तरह 1 2 1 2 1 2। शाबाश। मुट्ठी कैसे करनी है निशान? मुट्ठी कैसे करनी है? नहीं, एनसीसी का कैडेट है इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसे चलते हैं ना, वो बताना, एक बार चल के दिखाना। हाँ, चल के दिखाओ। इसको देख लो, ये एनसीसी वाला बच्चा है। ऐसे चलना है और घुटना ये है ना बेल्ट एरिया तक आए। 1 2 1 2। शाबाश। ऐसे कर लो मुट्ठी को, ऐसे किया है इसने। 1 2 1। अच्छा, ऐसे कर लिया, अब ऐसे कर लो अंदर की तरफ, क्योंकि जो जिस कार्य में एक्सपर्ट है उससे सीख लेना चाहिए हमें। शाबाश। चेहरे पे मुस्कान है। बहुत बढ़िया। ये हम ये देखिए मुस्कुराते हुए। पंजे पे जंप करना है और जो कुछ उम्र दराज हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। उम्र दराज का अर्थ है कि जिसकी कमर काम नहीं करती ठीक से और उछलते कूदते हैं तो पेन हो जाता है, घुटने काम नहीं करते। बाकी जो जवान है वो मेरे पीछे आएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, कमाल। सारे जो हम दिखे हैं बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश।
चलिए हल्की जंपिंग। जो बूढ़े हैं वो ऐसे धीरे धीरे, और जो जवान है वो ऐसे। बहुत बढ़िया। जंगा शक्ति विकास, लड़कियों वाला उस तरह, हाथ ऊपर, श्वास अंदर, शाबाश। जो बूढ़े हैं वो ऐसे। बूढ़े का अर्थ है जिनकी कमर ठीक काम नहीं करती, और जो जवान है वो ऐसे। बहुत बढ़िया। सभी जवान हैं ऑनलाइन, कोई कई बूढ़े हैं आ नहीं सकते यहाँ तक। रिलैक्स, हल्की जंपिंग, धीरे धीरे ऐसे मुस्कुराते हुए डांसिंग मोड में आ जाएं। ये गाना गाते हुए, आई एम अ डिस्को डांसर, शाबाश। ट्विस्ट पूरा, शाबाश। पैर खोलिए ऐसे, और धीरे से लेफ्ट राइट लेफ्ट। आगे न झुकना है ऐसे, ऐसे झुक के कहीं पैर को ऐसे छुओ नहीं। पूरा लेफ्ट, पूरा राइट। ध्यान कीजिए, वृक्ष वाले, फल वाले वृक्ष हमेशा झुकते हैं, और जो सूखे होते हैं ना, ऐसे अकड़ के रहते हैं। ऐसे करेंगे, अपन ही झुक क्या करते हैं, ऐसे बोलेंगे। और जो पूरे फल से लदे हुए हैं, गुणवान मनुष्य है, वो पूरा झुका रहेगा। विद्वान, योगी, बलवान, शाबाश। पूरे झुक जाइए। चेक कीजिए, पार्श्व भाग में खिंचाव आ रहा है। यस, आने दो। बहुत बढ़िया। और नीचे, और नीचे। ये लेफ्ट है, ये राइट। ऊपर वाले हाथ का ध्यान करना। कोहनी सीधी होगी, हथेली जमीन की तरफ होगी, और जो हाथ जिस तरफ झुकेंगे उस तरफ अपना जो ये होल बना हुआ है ना, ऐसा होल यहाँ वाला, इस पर ऐसे टिकाएंगे। सर कहाँ, हमारा तो कमरा भी नहीं, पतली सी कमर है। भगवान करे पतली ही रहे, होल न बने बड़ा सा, टैगोर सभागार की तरह न हो। एक छोटा सा 12 बाई 12 का कमरा हो, हल्का सा। शाबाश। पूरा ट्विस्ट नहीं, सॉरी ट्विस्ट नहीं, बेंडिंग, पूरी बेंडिंग, लेफ्ट राइट। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, मुस्कुराइए। जिनकी कमर में दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, वो जस्ट ऐसे कर लेंगे, लेफ्ट राइट ये कर लेंगे। और जो जवान हैं वो धीरे से ऐसे अपने कमर पे हाथ रखना, लव हैंडल पे ऐसे, उंगलियां पीछे ले जाना ऐसे, ये ठीक रहेगा। अंगूठे सामने ले गए, पंजे सामने बिल्कुल। पैरों को जरा सा खोल लें ताकि संतुलन रहे। ये हल्का पीछे, ये हल्का सामने, ये पीछे, ये सामने। सामने जाएं तो हिप का ध्यान रखें, और ये ध्यान कर ले पहले कहीं हिप लाए ही ना साथ में, घर पे ही रह गए हों, वापस ले आए। कमर को अकड़ा के रखें पूरी सीधी, बैकबोन, और ये धीरे से सामने, धीरे से पीछे। झुकते समय हिप का प्रयोग करें। मैं देख रहा हूँ कौन कौन लेके आया है, सब लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छा। गर्दन को ना झुकाओ भाई और बहनों, एक बार ऐसी पोजीशन लेके आओ समस्थिति में, कमर गर्दन को सीधा करो। अब बैठे से ऊपर स्पाइनल को फिक्स करो, वर्टिब्रा को, हाथों को रखो और धीरे से जाओ ऊपर। गर्दन को ऐसे किया, गर्दन में दर्द शुरू। गलत तरीके से अभ्यास करते हैं, ठीक होने की बजाय बीमारी बढ़ती है। इसलिए झुकना सीख लें। देखो ये भाई अच्छे से झुक रहा है। क्या नाम है रे तेरा? विकास। विकास की तरह आपका विकास होगा। करो अपना विकास, बहुत अच्छे विकास कीजिए। चेक कीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। शाबाश। ये देखिए, ये ऐसे करना है। ये कमर है ना बिल्कुल सीधी, यहाँ रुकना नीचे, यहाँ रुको। ये देखो ये सीधा है। ये मुंह, ज़्यादातर ये जो पोर्शन है ना
ये वाला ऊपर आ जाता है और यहाँ दर्द होता है, इसलिए ये पोर्शन नहीं झुकाना। फिर से ये नीचे गए, ये ऊपर आए, यथा सामर्थ्य, यथा फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप सीख जाएंगे ना यहाँ से झुकना, तो कितना फास्ट झुकना, कमर में दर्द होने वाला नहीं है। शाबाश वर्षा, अच्छा है। झुकने का फोकस ऐसा बनेगा कि झुकेंगे ही यहाँ से। जिनको शुरुआती है ना वो ऐसे कर सकते हैं, सामने आए, हाथों को ऐसे रख लें, फिर पीछे जाएं, ऐसे। शाबाश कीजिए, बहुत बढ़िया। हाथों के सहारे से हल्का सा ऊपर आ जाएं। रिलैक्स, सीख गई, वाह वाह, कमाल है। पैरों को जरा खोल लें, मुस्कुराइए। हल्का ट्विस्ट करना है लेफ्ट और राइट। जो झुक नहीं सकते वो ऐसे ही खड़े खड़े कर लेंगे पैरों को खोल के, लेकिन ध्यान रखेंगे थाई से नीचे ट्विस्ट, बेल्ट एरिया से नीचे थाई में ट्विस्ट न जाए। सामने झुके, अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करना है, मुस्कुराते हुए ऊपर देखना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, वाह, अच्छा है। पैरों को खोल ले पुत्रे, पैरों को खोल ले थोड़ा सा, हाँ ये बहुत बढ़िया। अपने सामर्थ्य के अनुसार देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। रोगों को बढ़ाना नहीं है, कम ही करना है। शाबाश, रिलैक्स, वापिस आ जाइए ऊपर, जरा सा मुस्कुराइए। 1 मिनट का वार्म अप और करेंगे। वैसे तो आप पूरी तरह वार्म अप है। ये लेफ्ट, ये राइट, ये अपने अपने घुटने पे ध्यान, अपनी अपनी थाई की ताकत को जांचते हुए धीरे धीरे। जिसके घुटने थोड़े कमज़ोर हों तो वो ऐसे कर लेना। शाबाश, जिनके और कमज़ोर हो मेरी तरह से वो ऐसे कर लेना, लेकिन देखा देखी मत करना, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। कमज़ोर नहीं है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, ये पूरा ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, वो ऐसे आना बंदर की तरह, ये जाना और ये जाना, फिर मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए वापिस आना। शाबाश, करके देखिए ऐसे, 1 2 1 2। और कोई कोई तो ऐसा जवान है, ऐसे ही कर रहा है, 1 2 1 2। शाबाश, करो करो, अरे वाह वाह भाई, वाह रे, ये जवान अच्छे है मेरे साइडों में, इनको देख के एनर्जी आ रही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ ऊपर, राइट का पंजा पॉइंट आउट करो, राइट साइड कर लिया। जो जो उम्र दराज है, जिनके घुटने ची चा चू चरड़ मरड़ करते हैं, वो ऐसे हाथ रखो, और जिनके ठीक ठाक हैं, कुछ भी ना कहते हैं, वे ऐसे करना। ध्यान रखना अपना अपना अभ्यास और अपने अपना ये लहराते हुए प्रेम की तरह, बल खाते हुए, मुस्कुराते हुए, पीछे वाले पैर के घुटने को टिकाइए और ऐसा पूरा बैक बेंडिंग की। शाबाश, दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए, लहराते हुए, बलकाते हुए, ऐसे मुस्कुराते हुए, चेहरे पे स्माइल है, वाह, बहुत बढ़िया। पैर पे घुटने पे हाथ रखो, ये पीछे नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे और नीचे। शाबाश, रिलैक्स, मुस्कुराइए। किसी के पास फ़ोन है, नेट चलता है, तो इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फ़ोन ले करो, उसके साथ कनेक्ट। शाबाश, बहुत अच्छे। टिंकू भाई हैं, जानते होंगे आप। टिंकू को नहीं जानते मीन्स PSPO को नहीं जानते। UIT से हैं, टॉपर हैं अपने फील्ड के, और हमारा सहयोग करते हैं हमेशा। मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाइए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पहले हम डायरेक्शन देंगे, उस तरह से सीखना है, और फिर मंत्रों का उच्चारण चलेगा, उस पे आपको परफॉर्म करना है।
वो भी मुस्कुराते हुए। शाबाश। इसका वीडियो ऑन करना। और भाई ने कहा था ऐसे करके ऐसे कर देना और हमारी पिक्चर दिखेगी इसमें इस तरफ की। बाकी ये संभाला है। आगे मैं क्या आगे समस्थिति में खड़े होइए। समस्थिति मतलब अप डाउन में हो। आंखें बंद कीजिए, दोनों कंधों को ढीला छोड़िए, फोकस को अपने दोनों पैरों पे लेकर जाइए। तलवों पे चेक कीजिए कि शरीर का भार एक समान हो। लेफ्ट राइट एक बार चेक कर लें कि किस पैर पे शरीर का भार ज़्यादा है, एक समान कर लें। उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए बंद आँखों से ही। आपके आज्ञा चक्र में भौहों के बीच, आँखों के बीच एक उजाला है। जब सूर्योदय होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है। वैसे ही लालिमा आपके भौहों के बीच आज्ञा चक्र में प्राकृतिक ज्ञान पतंजलि कहते हैं। लंबा सांस भरिए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जो हमें सूर्य के समान ऊर्जा, एनर्जी, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है। 1 हाथ ऊपर करते हुए श्वास भरना है। ओम। नमस्कार आसन, हथेलियां खूब अच्छे से मिली हुई आपकी इस तरह से कंठकूप पे अंगूठे को टच कराना है। ये मुद्रा कैसे बनती है ये सीख लें जरूर। नमस्कार मुद्रा, कोहनियों को प्रेस करना है नीचे की तरफ इस तरह और कंठकूप पे ऐसे आपके मुस्कुराइए, चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे। तू हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए जी। 3 में यहीं ऊपर रुकिए एक बार, हाथों को खींचिए ऊपर, कानों के साथ फिक्स कीजिए। शाबाश। अब सहजता से सामने झुकना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। हिप बेंडिंग सीखी थी ना, हिप से झुकना है धीरे से, यथा सामर्थ्य है। कमर में दर्द है तो अपने घुटनों को इस तरह बेंड कर लें और अपनी हथेलियों को दोनों पंजों के साइड में टिकाएं। बहुत जरूरी नहीं है कि आप इतना झुकें कि हाथ टिक जाएं, यथा सामर्थ्य इतना भी झुक सकते हैं, लेकिन जरक नहीं आना चाहिए। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, एक सीध में, धीरे धीरे से। 4 अश्व संचालन, लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर पीछे जाएगा। बेल्ट एरिया को नीचे पुश करना, पूरा पुश कीजिए। जो राइट हैंड है सामने, कोशिश करनी है कि दोनों हाथों के बीच में रहे। न भी हो तो देखा देखी करने की जरूरत नहीं। बीमारी होते होते हम डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद हम अपने आप को कमरे में बंद करने लगे। पूरा नीचे तो काम करने के लिए भी हमारी मम्मी और हमारी भतीजी आई हुई थी, तो वही हमारे घर का काम करती थी और बच्चों को देखती थी, स्कूल भेजना। तो मतलब कभी कभी तो इतना होता था कि हम एडी को एक एक को टिकाइए पहले एक बार। 1 2 1 2 टिकाइए। शाबाश। और कोई ऐसा है इसको एक्सपेल कर सकते हो आप यहाँ से, स्क्रीन शेयर कर रखी हो किसी ने तो एक्सपेल कर देना। शाबाश। एक एक एडी को जमीन पे टच कराना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब कोशिश कीजिए कि दोनों एडिया जमीन पे टच कर जाएं। पर्वत आसन में श्वास छोड़ते हुए अपने कंधों को पंजों की तरफ धकेलना और पिंडलियों में हल्का कंपन होगा तो चेहरे पे मुस्कान आएगी। बहुत अच्छे। चैन, अष्टांग नमस्कार। आपकी चिन्ह जमीन पे टच करे, चेस्ट करे, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पंजे, 8 अंग जमीन पे। चैन। 7 भुजंग आसन, कोहनियां शरीर को टच करती हुई, चेक कीजिए ऐसे बाहर की तरफ न हो, टच करें। ध्यान नाभि से नीचे स्वादिष्टांग चक्र पे, गर्दन को पूरा ऊपर खींचना, यथा सामर्थ्य कोहनियों को सीधा करना। चेक कीजिए, हिप को रिलैक्स कीजिए एक बार, पूरा फोकस आपकी कमर पे, लोअर बैक पे, कर्व बने वहां। धीरे से
चेंज करना, पर्वत आसन में आना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कंधों को पंजों की तरफ श्वास छोड़ते हुए धकेला और धकेला। ध्यान रहेगा आध्यात्मिक रूप से कंठकूप पे। फाइनल पोजीशन में जाने के बाद अपनी नाभि को देखना। थायराइड पे दबाव आता है, विशुद्धि चक्कर पे दबाव आता है। चेंज, लेफ्ट लेग आगे, आश्वसंचालन, पूरा बेल्ट एरिया नीचे पुट करके श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर खींचना है मैक्सिमम। चेंज, पाद हस्तासन, अपने सामर्थ्य के अनुसार फॉरवर्ड बेंडिंग। विशेष रूप से ध्यान रखना है कमर में जरक न आने पाए। चेंज, हस्त उत्तान आसन, श्वास भरते हुए वापस डीप ब्रीदिंग कीजिए। अब हम म्यूजिक भाई चलाएंगे, उसके साथ अभ्यास करेंगे। आसनों के नाम सबको पता होने चाहिए क्या क्या है, और मंत्र का उच्चारण सबको करना है। 5 बार करेंगे तो 5 बार करने में आपका अभ्यास इतना हो जाए, आप एक तरह से पूरी आपके ब्रेन का, श्वास का और बॉडी का कॉम्बिनेशन बन जाए। आप जहाँ भी हैं वहाँ से यहाँ प्रेजेंट में आ जाए। सबसे बड़ी समस्या है कि 2 काम कर रहे होते तो प्रेजेंट में नहीं तो टिक पाते, इसलिए हम अपने कर्मों में कुशलता भी नहीं लेकर आ पाते और अपना 100% भी नहीं दे पाते। बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रयास करना। चलिए थोड़ा सा आवाज़ को कंट्रोल रखना, बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो। चलाओ। अब उत्तान के साथ
लेफ्ट। मैं के आगे पीछे सभी का अच्छा कोऑर्डिनेशन बना। पहले तो स्वयं के साथ ही बनाना होता है और फिर सामने से अपनी क्लास का बनाना होता है, क्लास के साथ। जब इस तरह से सामने से बना के चलते हैं तो जो मंत्र हम प्रार्थना में पढ़ते हैं ना कि संगच्छ ध्वम, सब एक साथ मिलकर चलें, गच्छ ध्वम चलना, कि सबको साथ लेकर चलें। जैसे एक शब्द सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, मुस्कुराइए। तो सबका साथ और कोई करे न करे, हमें जरूर करना, प्रयास करना। संवाद करना, सबसे बातचीत करते हुए, सबके मन जिससे प्रसन्न रहें। कोई कुंठा में है, कोई किसी प्रॉब्लम में है, जब बातचीत करेंगे तो आपके उसके मित्र बन जाएंगे, उसके हितैषी बन जाएंगे। तो आइए मैं के आगे वाले हिस्से से 2 बार फिर से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। प्रयास करेंगे कि एक बार तो पूरा फोकस हम आसनों पे ही देंगे ताकि आपको आसन का पता हो कि कौन सा आसन चाहिए, और फिर हम श्वास पे ध्यान करेंगे कि श्वास के साथ किस अभ्यास में श्वास छोड़ना है, किस अभ्यास में श्वास भरना है। आइए शुरू करें। 1, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए ओम नमस्कार आसन। हाँ बोलिए तो अच्छा है। नमस्कार आसन, नमस्कार आसन। 2 हस्तुत्थान आसन। 3 पाद हस्तासन। पाद हस्तासन। 4 अश्व संचालन। अधु संचालन। पर्वतासन। पर्वत आसन या अधोमुख स्वान आसन। अष्टांग नमस्कार या साष्टांग नमस्कार भी इसे कहते हैं। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ बताइए मुझे सर। फन, क्या बात। ऐसे ही पूरा ऊपर कीजिए, हाथों को सीधा। अब जरा सा मुस्कुराइए और अप डाउन करेंगे 2100 बार। डाउन मुस्कुराते हुए, शाबाश। अब कोहनियों को साइड में मत करना, पास में ऐसे टच कराना, और आपकी भुजाओं की ताकत लगेगी। महसूस करना भुजाओं में बल है या नहीं है। नहीं लग रही है तो हाथों को जरा और पीछे कर लेना ऐसे। शाबाश, वाह भाई प्रिंस। कोशिश करना भुजाएं शरीर को टच करती रहें। ऊपर रुकना, मुस्कुराना, पैरों को ढीला छोड़िए, हिप को रिलैक्स कीजिए, मुड़ के देखिए। गाना गाते हुए गाना गाइए, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। और पास वाला कह रहा देखूंगा, क्या बात देखी? अरे कहाँ देखें, मुड़ के वापस आइए धीरे से, ऐसे बिल्कुल आराम से, स्लो मोशन में। जैसे स्लो मोशन में साउथ की मूवी में आता है ना, वो हीरो ऐसे धीरे धीरे एड़ियों को ज़मीन पे टच कराई और आपने कंधों को पंजों की तरफ धकेला, आपकी पिंडलियों में कंपन हुई और आप मुस्कुराए। एक बार रिलैक्स कीजिए यहीं, फिर कंधों को धकेलिए, श्वास को छोड़ते हुए फिर रिलैक्स कीजिए, फिर धकेलिए। चेक कीजिए पसीना आएगा किसे, जो खींचेगा उसे। शरीर के टॉक्सिन्स, बीमारियां बाहर निकलेंगी, रक्त का संचार ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, तंत्रिका तंत्र एक्टिव होगा, नर्वस सिस्टम चेंज। अश्व संचालन, क्या नाम है? अश्व। अश्व क्या होता है? घोड़े बन जाइए,
घोड़े की चाल चलना है, गधे वाली नहीं। स्मार्ट वर्क करना है, एक दिशा में जाना है, कोई किधर भटका दे उस तरफ ऐसे ही चले जाना, पता होना चाहिए। पूरा नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। चेंज, पाद हस्तासन। कौन सा आसन है? पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। हाथ और पैर एक साथ हैं। घुटनों को बेंड कीजिए, कमर को सीधा कीजिए, हो सके तो, जरूरी नहीं है। राइट को पीछे से ले जाना और लेफ्ट को होल्ड कर लेना, लेफ्ट को पीछे से ले जाना और राइट को होल्ड कर लेना, और मुस्कुराना, ऐसे धीरे से घुटनों को बेंड करना, मुस्कुराते हुए धीरे से घुटनों को सीधा करना। मुस्कुराना ना भूलना, कमर में दर्द ना आए, देखा देखी मत करना। अपना अभ्यास, अपना प्रयास, बहुत बढ़िया। मुझे तो मैं ही दिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया नरेश भाई। धीरे से घुटनों को फिर बेंड करना, रिलैक्स करना, दोनों हाथों को सामने ले आना कानों तक, और धीरे धीरे ऊपर आ जाना, वो भी मुस्कुरा। ओ नमस्कार, रिलैक्स कीजिए। देखिए छोटी सी बात बताता हूँ कि गलती कहाँ होती है। यहाँ से ऊपर चले गए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ गए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे गए कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से ऐसे आ गए, ऐसे बताना, यहाँ से ऐसे फिक्स किया, यहाँ कर लिया, और फिर कमर को चेक किया, हाँ ठीक है, अब नीचे गए यहाँ तक, फिर यहाँ से। अगर कमर अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, तो पूरा नीचे, नहीं तो घुटनों को ऐसे बेंड कर लेना। जब ऊपर आओ तो फिर ऐसे हल्का सा बेंड करना, ताकि लोअर बैक पे जर्क, ऊपर आते समय विशेष रूप से जर्क बनने की संभावना रहती है, इसलिए यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरा दबाव आता है, आ रहा है, पता चल रहा है मुझे भी। अब यहाँ ऐसे फोल्ड करना, फिर हाथों को ऐसे लेकर आना, और फिर धीरे से ऊपर, ताकि लोअर बैक में दर्द कभी ना आए। ठीक है, ऐसे करना सीखना है, और सीखना है हिप से ही बेंड करना है। जब भी घर में भी होना तो घुटनों को थोड़ा बेंड किया, ऐसे उठा लिया। करते कैसे? ऐसे ही कर लेते हैं। ये यहाँ से झुका, दिन में भी ध्यान रखना है ना। लास्ट टाइम करेंगे, आ जाइए मैट के आगे, मुस्कुराइए। श्वास, मैंने बोला इनहेल, तो आपको इनहेल ही करना है, प्रयास करना है नियंत्रण करने का। प्राणायाम में यही सीखते हैं, और प्राणायाम से तत्सीयते प्रकाश का आवरण, अज्ञान का आवरण क्षीण हो जाएगा। धीरे से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल करते हुए ओ, 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, 4 inhale, 5 exhale, 6 hold। एक्सहेल किया था तो होल्ड करके रखना, ना इनहेल ना एक्सहेल। 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, inhale, वापस मुस्कुराए। जब श्वास के साथ अभ्यास करते हैं तो थकना तो बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, और जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है तो थकावट नहीं होगी, चाहे कितने भी कर लें। थके तो नहीं, टाइम बताना रे क्या हुआ है। ओह माय गॉड, थोड़ा ही इतना ही हुआ हो, कितनी देर हो गई लगे। 1 मिनट का अभ्यास और करेंगे। विशेष रूप से सूर्य नमस्कार जो है समग्र स्वास्थ्य की तरफ हमें लेकर जाता है। कर लेंगे 1 मिनट। यस सर, जवानों की तरह अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी स्पीड के अनुसार 1 मिनट में 1 बार, 1 मिनट में 2 बार, 1 मिनट में 5 बार, 10
जितना भी कर सकते हैं। अपने अपने तरीके से, कोई किसी को देखेगा नहीं, अपने आप को देखना है। शुरू करेंगे अपना, मैं नहीं बोलूँगा, बस मैंने कहा शुरू करेंगे और मुझे लगेगा कि 1 मिनट हो गई तो टिंकू हमें बता देंगे। भाई है ना टिंकू, तालियां बजाओ उसके लिए। शुरू बोलो भाई, स्टार्ट। वाह, मजा। 8 बार, मतलब ओम कहने से पहले इसने थोड़ा सा बोल दिया। 5 से ज़्यादा बार किसने किया? 8 बार। तालियां इसके लिए और मेरे लिए। क्या नाम है? मोहित ने सर्टिफिकेट क्यों करा? मैं दूसरा करूँगा। मोहित कर दिया। मैं क्या आगे कितनी बुक करूँ? शाबाश, पीछे आओ, मुस्कुराओ, रेखा गति पता है ना? 1 2 मॉडल्स हो रहा है। 2 शाबाश। पीछे जाना है तो रेखा गति। आपकी चाल कैसी हो जाएगी? सुंदर हो जाएगी, अच्छे से चलना सीख जाएंगे, फोकस बढ़ जाएगा। अभ्यास आपका ऐसा हो जाए, साइड में रखना है, हाथों को ऐसे साइड में रखना है। शाबाश, रिलैक्स। समापन करने के लिए रेडी हैं? थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। चलिए, ताड़ासन पूरा ऊपर कीजिए, जरा मुस्कुराते हुए ऐसे रिलैक्स कराइए, पूरा ऊपर कीजिए। अब धीरे से एड़ियाँ ऊपर उठाइए और अपनी नज़र को कोशिश कीजिए उंगलियों को देखने का। ऊपर ले जाइए नज़र, संतुलन बनाने का प्रयास है। शाबाश। वापिस एड़ियाँ डलने पे, हथेलियाँ का उल्टा भाग से पैर से खोलिए, हाथ ऊपर कीजिए, पूरा खींचिए, राइट जाइए, झुकिए, अपनी स्रोत रेंज को एक्टिव कीजिए, ऊपर आइए श्वास भरते हुए, लेफ्ट जाइए श्वास छोड़ते हुए। शाबाश। वापिस आइए, अनलॉक कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, पंजे बिल्कुल सामने हैं। खींचिए हाथों को, जितना गैप अब है इतना ही रखना है और ये फेस सामने ही रहेगा। ऐसे ही फिक्स कर दें अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से को, फिक्स कर दें अपनी कमर से नीचे वाले हिस्से को और कमर से ट्विस्ट राइट, श्वास बाहर और होल्ड और ट्विस्ट और वापस आइए। और के चक्कर में कहीं कमर, कितना भी कमर को ट्विस्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मुस्कुराहट बढ़ती रहे। वापस आइए, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कीजिए, सहजता से संतुलन की तरफ बढ़ते थे। राइट पैर का पंजा पॉइंट आउट करते हुए, कमर को सीधा सामने, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सामने, ऐसे हथेलियाँ सामने, राइट पैर का पंजा इस साइड, राइट ऐसे कर लिया। क्या बात, कमर सीधी, राइट झुकना, श्वास छोड़ते हुए। त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन। शाबाश, था क्या? बहुत बढ़िया। वापस श्वास भरते हुए,
चेक करना है, क्या करना है चेक कि आप ऐसे आगे नहीं झुकें। बड़ी से चल रहा है पीछे तो झुकने का बनता नहीं, लेफ्ट इन किया भाई, तो ये तो धीरे फेस से इस साइड जितना- कर लेते, फेस इस ऐसे, साइड। जितना भी कर सकते हैं सर लुक हियर। फेस इस साइड कर लेगा भाई नती हाँ। ले भाई, भाई की बात मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये धीरे से, ये मुस्कुराते हुए शाबूस, लेफ्ट हैंड नीचे और हाथ राइट ऊपर, चेहरा ऊपर की तरफ, चेहरे पे मुस्कान और वापिस आए। रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। हल्का सा एक अभ्यास और करेंगे जो आपके न्यूरोमस्कुलर यहाँ भी और लेफ्ट पैर राइट आ राइट। सबका फेस जो इस तरफ है वो इस तरफ फेस रखेंगे और जो इस तरफ है वो इस तरफ फेस रखेंगे। राइट पैर आगे है, दोनों हाथ कंधों के पैरेलल, हथेलियाँ ऊपर आसमान की तरफ करते हुए हल्के से सामने वाले घुटने को बेंड किया। वीरभद्रासन की वेरिएशन है, पीछे वाले घुटने को सीधा रखने का प्रयास करना है, कॉपी करना है मोहित भाई को। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। वापस रिलैक्स, फेस इसी तरफ रहेगा, पंजा चेंज हो जाएगा, शाबाश, फेस सबका सामने ही हो। ऐसे मुस्कुराइए, पैर के पंजे को पीछे कोशिश करना है, पीछे वाले पंजा भी ऐसे सीधा ही आ जाए। ऐसे भी रख सकते हैं, संतुलन कम बनता है तो ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे करने का। मोहित को कॉपी कर सकते हैं, मोहित अच्छा कर रहा है, चलिए शाबाश कीजिए। फेस सबका मेरी तरफ हो, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब टिंकू भाई से कहेंगे कि फोटो मेरी खींच, वापस बहुत बढ़िया। बैठना है ऐसे उत्कट आसन में, नीचे जाना है, पैरों को पास ले आए, कंधों को पैरेलल ले आए, पंजे बिल्कुल सामने हों और जितना स्लो नीचे जा सकते हैं उकड़ू बैठे हैं। कैसे उकड़ू बैठना ना, उकड़ू तो पहली बार सुना है। और खावा इतना होटल में घा मीठा गूंद गाजर पाक, पेट बैठने की इजाजत ना देता और वो भी नहीं बैठते। हम तो पंजों को मिलाओ मिलाओ, अरे ये के काम बता दिया सर, पंजों को मिलाया, जिनकी गर्दन में दर्द है वो तो नीचे नहीं झुकाना और हाथों को ऐसे होल्ड करना और अपनी नाभि को ऐसे खींचना अपनी तरफ और सांस को बाहर। बंदर बैठते हैं ना ऐसे, बापू के बंदर की फोटो देखी होगी आपने। रिलैक्स बैठ जाइए आराम से। आइए जी, स्वागत है आपका। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योग कक्षाएँ लगती हैं और आप सुबह 6 बजे आ सकते हैं। अपना मैट ले आएँ, टोपा पहन कर आएँ, सर्दी लगेगी, यहाँ लगती नहीं है। पानी साथ में लेकर आ सकते हैं, नहीं है तो हमारा ले लेना, प्यास लगे तो। मैट जरूर ले आना, क्योंकि कई बच्चे जब ऐसे अष्टांग नमस्कार में आते हैं ना और हम बात कहते तो हंस देते हैं और हंसते हुए नाक से कुछ निकल जाता है और यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अपना मैट ले आना। मैं तो लेकर आता हूँ, कई बच्चों की मजबूरी है तो वो अपना रुमाल रख लेते हैं, मैट नहीं ला पाते। तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपका स्वागत है। पूछने बहुत आते हैं, इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कल आप आएंगे। पूछ 6 से 7 ठीक आपके सुबह की प्यारी सी नींदिया हर रोज छोड़ के आना होगा, और पहले तो अपने लिए और फिर अपने परिवार के लिए। हेलो। और विशेष रूप से घर से माएँ हैं जो, हेलो, उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चे तो कम से कम इतने बड़े तो होंगे, छोटे हैं तो बहुत ज़रूरी है। मैडम जी अब अपना परिचय दे सकते हैं, बाकी ये करेंगे क्या जी बताइए। ये आधार कार्ड भेज दो व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये यहाँ पे 365 दिन होता है
और एक बार साल डिपार्टमेंट में 65 दिन का होता है, तो उस साल में कितने दिन होता है? 366 दिन। तो आप अंदाज़ा लगाइए। और ये ईश्वर की कृपा है, पिछले 5 साल से ये चल रहा है। विशेष कृपा ये है कि डिपार्टमेंट कौन सा भावना दी कि मैं यहाँ आता रहूँ और मुझे स्वस्थ भी बनाया। और कुछ इंसान ऐसे हैं जैसे विजेंद्र भाई हैं, 366 दिन ही आते हैं, कोई आए ना आए। और किसका नाम लूँ? जैसे से आप हो गए। अरे मैं तो हाँ, टिंकू ऑनलाइन चल रही है। कभी ना आ पाए तो नंबर याद है मेरा? किसको मेरा नंबर जिसको याद है बोलिए। अरे कल याद करवा था, याद है? 98 12 40 20 30। 98 12 40 20 30 नाम नरेश। चेंज करेंगे बटरफ्लाई। हो सकता है आप लोग मुझे न जानते हों जो कक्षा में आए हैं। मेरा नाम नरेश और मैं छात्र कल्याण विभाग में बतौर असिस्टेंट के सहायक के कार्यरत हूँ। और रिसेंटली मैंने एमए योगा में नेट 2 बार मुस्कुराते हुए कह रहा हूँ। इससे पिछली बार मैंने 99.17 परसेंटाइल के साथ नेट किया। एज नहीं थी, भी कर जाता। एज 55 की और दिल 55 का योगा ने बना दिया। योगा में आए थे किसी ने कि कमर में दर्द था। कब? कोरोना से थोड़ा पहले। फिर आचार्य जी की संगति हुई, उन्होंने ऐसी योग की जोत जलाई कि हमें योग की राह पे चलने के लिए ईश्वर ही होता है। आपको भी वही लेके आया है, ऐसे तो कोई ना आता जाए। नंबर 98 12 40 98 12 40 20 30। याद रखिए। पीछे से भी आवाज आ रही है। 98 12 40 20 30। दिक्कत ये भी हो जाती है कि कई बार हिंदी समझ नहीं आती और हमारे साथ ये है कि हमें हिंदी में ही याद है। बच्चे भी आते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, हिंदी में बोलेंगे, बोले सर इंग्लिश में बताओ। फिर इंग्लिश में बताते हैं, फिर हम कहते हैं कि मेरे को व्हाट्सएप पे नमस्ते कीजिए, और वो बोलते हैं फिर वहाँ दिक्कत होती है। चलिए, अरे मैं नमस्ते बोला था भाई, नमस्ते बोल दे। हाँ जी मैम। राम राम जी, राम राम। आइए। ठीक है जी मैम जी। लुढ़क लीजिए थोड़ा सा, ताकि दिन में लुढ़कना न पड़े। लेफ्ट राइट भी लुढ़क लेना ऐसे। वाह, 2 लाइनें सुनाऊंगा, लुढ़कते लुढ़कते सुन लेना और वाह वाह कर देना। ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं। ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए साधना चाहिए, साधना। कमाल कर दिया। यही बात क्या छुट्टी। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, लेट जाइए और अपने पैरों को फोल्ड करके लेफ्ट राइट ट्विस्ट कर लीजिए। शाबाश। ये ऐसा ट्विस्ट जो आपकी कमर को आह से आहट तक ले जाएगा, जिसे सुप्त उद्राकर्षण आसन भी कहते हैं, मरकट आसन भी कहते हैं। कल किसी बहन ने पूछा था कि कमर में दर्द रहता है तो क्या करें। ये मरकट आसन कर लें। जब आप खाना सुबह शाम को 7 बजे खा लें तो 9 बजे के बाद ही सोने जाते होंगे जनरली, तो सोने से पहले ये हल्का सा ये कर लें, क्योंकि कई बार सुबह उठते हैं तो कमर में अकड़ मिलती है। और जब उठें तो धीरे धीरे से पैरों को जरा खोलिए, हाथों को निकाल लीजिए। अब एक घुटने को दूसरी एडी के पास टच कराइए। पैर आपके लेफ्ट, हैंड आपके लेफ्ट और राइट हों। शाबाश। एक घुटने को दूसरी एडी के पास लेकर जाना है, ट्विस्ट करना है। शाबाश कीजिए, मैं देख रहा हूँ सभी अच्छा कर रहे हैं।
अब चेंज कीजिए, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को ऐसे रख लीजिए जैसे कुर्सी पे बैठते हैं। जो पैर ऊपर है उस तरफ धकेल दीजिए नीचे की तरफ। जो पैर ऊपर है उसे नीचे की तरफ धकेलिए, पूरा कमर में ट्विस्ट आएगा। ऊपर वाले घुटने से आई को चेक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, वो तेरे साइड वाला ठीक कर रहा है, शाबाश। पैर को ऐसे रखना है, कुर्सी पे बैठते हैं ना ऐसे, और जो ऊपर पैर है उससे साइड में धकेल देना पूरा। हाँ ठीक किया आपने। चेक करेंगे कि आपके यहाँ पार्श्व भाग से पूरा खिंचाव आ रहा है और कमर पूरी तरह आपकी रिलैक्स हो गई है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक एक पैर को ऐसे खींचिए, शाबाश। ये चेंज, एक एक पैर को पूरा खींचना है। जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को मत हिलाना, और जिनकी में नहीं है वो गर्दन के चिन्ह को अपने घुटने से कर सकना है, शाबाश। एक टखने को दूसरे घुटने पे ऐसे रखना और घुटने के नीचे से ऐसे होल्ड करना और पूरा खींच लेना। स्ट्रेच कीजिए, शाबाश, बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा। आपकी कमर के लिए, सियाटिका पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, शाबाश। रक्त का संचार हिप से कम हो जाता है। मैक्सिमम मसल्स आपकी हिप की बहुत बड़ी मसल्स, जहाँ से रक्त कम संचार होता है नीचे। चेंज कीजिए, दोनों तलवों को मिलाइए, थोड़ा मसाज कीजिए, दोनों पंजों को होल्ड कीजिए और सुप्त बद्ध कोण आसन, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, घुटनों को बाहर की तरफ और मुस्कुराइए, शाबाश। अपने दोनों टखनों को होल्ड कीजिए और तलवों को जमीन पे टच कराइए, सेतु बंद आसन। फट से आ जाइए ऊपर, अप, इनहेल, डाउन, एक्सहेल, अप, इनहेल, डाउन, एक्सहेल, इन, आउट, इन, आउट। अब होल्ड करेंगे सेतुबंद आसन में, और जो चक्कर आसन कर सकते हैं वो चक्कर आसन करेंगे। अपना अपना सामर्थ्य है, अपना अपना अभ्यास। जो चक्कर आसन कर सकते हैं वो चक्कर, और जो सेतु कर सकते हैं वो सेतु में ही रहें, लेकिन ज़रूर करें। शाबाश मोहित, बहुत बढ़िया पुत्र है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अपना अपना अभ्यास, अपना अपना सामर्थ्य है, शाबाश प्रिंस, बहुत बढ़िया। होल्ड करके रखने का प्रयास, थोड़ा स्माइल चेहरे पे। किसी भी अभ्यास में रुकना, तत्तो यत्नो अभ्यास। धीरे से वापिस आइए, वापिस आइए। पवन मुक्त आसन, काउंटर पोज जरूरी है। सामने झुके, पीछे झुके तो सामने का, और सामने झुके तो पीछे वाला। बहुत अच्छे, शाबाश, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। पैरों को सीधा कीजिए, टेपिंग कीजिए, हल्की सी टेपिंग। पंजों को अंदर बाहर, दोनों हाथ हिप के पास, दोनों कंधों को हिलाइए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, बहुत अच्छे। शवासन का अभ्यास अगले 1 मिनट के लिए। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे शव नाम से ही पता चल रहा है। शरीर में किसी प्रकार की हलचल न हो, निश्चल हो जाए, शिथिल हो जाए। पंजे से लेके चोटी तक शरीर पूरी तरह से रिलैक्स। सबसे पहले अपनी बाहों को चेक कर लें, आपकी बाहें रिलैक्स हों, किसी तरह का तनाव न हो आपके कपाल में, आपके माथे पे, आपके ललाट पे। अब ध्यान को नासिका के अगर भाग पे लेकर जाइए, पूरा फोकस अपनी श्वास पे टिकाइए और चेक कीजिए कि श्वास सहजता से अंदर आ रही है तो हल्की शीतलता नासिका के अग्र भाग पे महसूस हो रही है। कीजिए चेक। बहुत अच्छे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे समुद्र की लहरें समुद्र के किनारे पे आगे तक आ रही हैं और पेट में फुलाव आ रहा है। और जब श्वास सहजता से बाहर जा रही है
तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लहरें वापस जा रही हैं। पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है, रिलैक्स है। बहुत बढ़िया। सहजता से अपनी उंगलियों को हिलाइए, मुट्ठी को खोलिए, बंद कीजिए, पंजों को हिलाइए। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, पैरों को मिलाइए, हाथों को पीछे ले जाइए, सिर के नाड़ी तानासन पूरा खींच दें, स्ट्रेच कर दें ऊपर की तरफ। सहजता से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए, धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएं। आसन आपका शिथिर और सुखपूर्वक लग जाए। आपके शरीर का भार हिप बोन पे हो, ये विशेष ध्यान रखना है कि शरीर का भार हिप बोन पे हो। ध्यान मुद्रा में फर्स्ट फिंगर और अंगूठी की टिप मिली हुई, कमर बिल्कुल सीधी। उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। कैसे करना है आप सहज श्वास रखिए, मैं बता रहा हूं, फिर वैसे ही फील करना है। अ की ध्वनि बिल्कुल हल्की सी आती है, स्टार्ट होता है अ से और पता भी नहीं चलता कि अ से स्टार्ट हुआ। आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के एंट्री करते हैं तो दोनों दरवाजों पे गेट नंबर 1 और 2 पे लिखा हुआ है ओम। वो जो लिखा हुआ ओम है उसका उच्चारण करना है। तो स्टार्ट होगा ओ की साउंड से शुरू होता है और फिर ऊ की ध्वनि को खूब ऊंचा लेकर जाना है। सात्विक गुण की वृद्धि होगी और जब मैं पे आए तो वो सात्विक गुण इतना बढ़ जाए, वो उसकी एक तानता इतनी बढ़ जाए कि आप शिवमय हो जाएं, आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, दोनों होठ बंद हो जाएं और एक ऐसी स्पंदन आपको स्पंदित करे, एक ऐसी वाइब्रेशंस आपके कपाल में, आपके ब्रेन में, आपके स्पाइनल कोड, पूरे शरीर को स्पंदित आनंदित कर दे। एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव आवरण। आइए, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। दोनों हाथ
नमस्कार की मुद्रा में संगत सर्वे भवन्तु सुखिनः का जप करेंगे एक साथ मिलकर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रब करेंगे। सहजता से हथेलियां खूब गर्म होने पे आंखों की पुतलियों पे रखेंगे। ऊष्मा महसूस करें। हथेलियों की ऊष्मा को पूरे फेस पे महसूस करें। मुंह में हवा भरें और टेपिंग करें अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अपनी गर्दन की मसाज कर लें। सामने से ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करते हैं, यानी हृदय की तरफ मसाज की जाती है। जब हृदय से ऊपर वाले स्थान पे मसाज करें तो ऊपर से नीचे, और नीचे करें तो नीचे से हृदय की तरफ मसाज करते हुए अपने हाथ को लेकर आएं। गर्दन के पीछे से मसाज सर्वाइकल रीजन की खूब अच्छे से कर लें। फर्स्ट 2 फिंगर से दोनों कानों की मसाज ब्रेन के लिए। जब भी आपको आलस्य आए तो ये अभ्यास कर लें, कानों को नीचे से खींचिए। जब भी आपको निंद्रा आए, आप पढ़ने बैठे हैं, नींद आती है, कानों को खींच लें, कानों की मसाज कर लें, चेहरे की टेपिंग कर लें, माथे की मसाज। धीरे से उंगलियां मध्य में रखना माथे के बाहों के बीच, और मसाज करते हुए कानों तक ले जाना। आंखों के बीच एक उजाला, एक रोशनी, एक शांति का अनुभव। सहजता से हथेलियां फिर पास ले आएं और रब करें। आंखों पे रखें, ऊष्मा महसूस करें। हथेलियों की आकृति कपनुमा बनाएं। आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। धीरे धीरे से हाथों को हटाएं। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सबके घट में विराजमान उस परम शक्ति को सत सत नमन। आप सबका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, सार्थक हो, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो। आप सबके साथ अभ्यास करके अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही निरंतर अभ्यास के लिए आते रहेंगे। अपने आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसको निरंतर बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। और एक बार बन गई तो बन ही गई। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आकर ये अभ्यास भी न किया तो क्या ही किया। ठीक है। फोटो खींचूंगा कर ले। आप सब लोग रुक जाना, बाहर फोटो खींचनी है ना। अभी 1 मिनट में ही सब अपने जूते पहन के बाहर एक बार फोटो खींचेंगे। और ये आप भी रुक सकते हैं, जो ऑनलाइन है आपका भी खींच लेंगे, टेंशन न लेना। सेंटर में रहने चाहिए। हाँ, इनको भी रख लीजिए। इन मैट को ऐसे रखना होता है, ये ध्यान रखना, ऐसे फोल्ड करना है और फिर ऐसे करना है, और सम्मान के साथ फिर रखना है। हमारे जूते कहाँ हैं? हमारे जूते तो बाहर हैं। अच्छा, अंदर इसलिए रखे हैं कहीं कुत्ते ना उठा ले जाएं बाहर से। कई बार ले जाते हैं।
क्या नाम है सर आपका? दिनेश। वाह वाह जी भाई साहब, आया करो आप। हाँ लग रहा है स्कॉलर हैं आप, जानते हैं आप, थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं। सर जी आपको नज़र पहचान नहीं पा रही है। पहचान इसलिए नहीं पा रहे ठीक है। कौन? श्रेया के नाम से। अच्छा लग रहा है। हाँ? बचपन कभी नहीं आता। हाँ थोड़ा ग्रुप में करते हैं ना तो अच्छी वाइब्रेशन रहती है, अच्छा लगता है। पुत्र आ जाओ एक बार, आपके बगैर कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर, यहाँ थोड़ा सा ठंडा तो लगेगा। मैं पीछे बैठ गया। सब आ गए क्या? आ जाओ बच्चों। हाँ कोई नहीं, अभी आ रहे हैं, वो उधर खड़े हो जाएंगे। हाँ यहीं पे खड़े रहना पुत्र आप। आ जाओ भाई, आ जाओ, शाबाश। निशांत इधर आ जाओ, इधर ये इन योग वालों को एडजस्ट कर भाई, ये सब दिखने चाहिए। अरे विशेष रूप से योग का, बैठो मत आप, बैठो मत, इन्हें खड़े करो यार। योग वाले बैठ गए तो दिखेंगे नहीं, वैसे ही छोटे हैं ये बच्चे। और ये विशेष रूप से हमारे जो योगिक स्टडीज है उसको डायरेक्शन मिली हुई है कि उनको ये करना ही है। और आप लोगों के नाम अटेंडेंस में जरूर जाने चाहिए, जिन्होंने रजिस्टर नहीं भी किया ना वो भी करवा देना जरूर, सब बच्चों के। यहाँ नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं। मुस्कुराना हो जब बता देना। कोई हंसेगा नहीं टिंकू के देख के, हंस रहे हो। नमस्ते कर रहे, नमस्ते करके, हाँ ऐसे सभी। नमस्ते की मुद्रा पता है ना सबको कैसे बनानी होती है। ये दोनों इंजीनियर हैं, यूआईटी से हैं, एक प्रिंस है और दूसरा टिंकू है। दोनों में कंपटीशन भी है कि किसका फ़ोन अच्छे से फ़ोटो खींचता है। वो इसके फ़ोन से नहीं खींचता, वो दिखाएगा देखना मेरे से अच्छी आती है। यस घी बोलेंगे, घी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे वो रजिस्टर नहीं लेगा, कोई नहीं कर देना। और मेरा नंबर याद कर लेना सारे, 98 12 40 20 30। तड़का सुनूंगा एक एक, मेमोरी किसी का है। वो रेखा गति, रेखा गति याद रखना।
चलिए, इस सब आपका सबका साथ अच्छा लगा, और आप सबके पास हमने जो फ़ोटो खिंचवाई वो भेज दी जाएगी। आप भी देख के मुस्कुराना उसे। अरे स्वीटी, आप आ नहीं रही यहाँ पे? सर ठंड लग रही है क्या आपको? नहीं सर, मैं घर पे शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा आ गई हूँ। अच्छा, ठीक हाँ है, जी। बहुत बढ़िया। कविता, सुबह उठे नहीं? ठीक है। ममता, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, अच्छा ही लगना चाहिए। चलिए, मिलते हैं फिर कल इसी समय सुबह। अरे वो तो ईश्वर है, हम कहाँ हैं। नहीं, लाइन तो आप भी देते हो ना। चलो, कुछ तो कुछ तो क्रम आप कर ही रहे हो। कर ही रहे हैं।